जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा इससे पिछले वीडियो बहुपद का चल रहा था वह मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। दोस्तों आज से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म शुरू कर रहे हैं। दोस्तों यह मेरा सबसे पहला वीडियो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, और यह मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 1, यह क्या है? दो चर। तो इसमें हमको जैसे कहा है दो चर, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका पावर एक होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहता है। तो 2x प्लस 3 और 4x प्लस जैसे 3y इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, यह क्या हो गया? दो चर है, एक चर ये x है और एक चर y है, और दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। तो इसका निरूपण कैसे होगा? इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 हो गया मेरा 4, b1 हो गया 3 और c1 हो गया 2 हो गया, और a2 हो गया 3, b2 हो गया 2 और c2 हो गया मेरा y हो गया, 5 हो गया। चलिए अब अगला जो आता है मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे करते हैं। तो इसको बनाने का तीन मेथड है। एक है ग्राफिकल विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को शुरू करते हैं। ग्राफीय विधि में क्या होता है? ग्राफीय विधि में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखते हैं? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होगा। तो उस समय हम क्या कहेंगे? इसको प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, यानी इस तरह का रेखा होगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही मेरा हल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? एक हल होगा। दूसरा होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस तरह संपाती रेखाएं होगा, यानी ये एक रेखा इस प्रकार होगा और एक रेखा इसी पर ये दूसरी रेखाएं होगी जो एक दूसरे, यानी ये हर बिंदु पर एक दूसरे को टच करेगी। इस कंडीशन में क्या होगा? अनेक हल होगा। और एक तीसरा कंडीशन होगा a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा? समानांतर रेखाएं होगी, जो इस तरह से एक हल होगा और दूसरा हल एक तरह से होगा, यानी यह दोनों एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी इस कंडीशन में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। सॉरी। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स में x है और y है, दूसरे बॉक्स में भी x है और y है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन था x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x y के जगह पर हम इस पहले इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x के जगह y के जगह पर मान क्या रखते हैं? 0 रखेंगे। तो x प्लस 3 y की जगह पर 0 इक्वल टू 6, तो ये इसको 0 कर देगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोबारा हम फिर अब हम x के जगह पर 0 रखेंगे। तो x के जगह पर 0 रखेंगे, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी y का मान मेरा क्या निकल जाएगा? 2 आ जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन जैसा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया है।
तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x के जगह पर हम 0 रखते हैं। तो x के जगह पर यदि हम 0 रखते हैं तो यह मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12/3, और ये माइनस में हो जाएगा 3/4 यानी क्या होगा -4 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे कंडीशन में हम y का मान 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y के जगह पर 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 और 0 रखेंगे बराबर 12, तो यह 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 6 हो जाएगा। यानी अब इसका हम ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यह मेरा x एक्सिस है और यह मेरा y एक्सिस है। तो x सबसे पहले क्या कहा, x का मान 6 है और y का मान क्या है, 0, तो इस पॉइंट पर आता है। दूसरा में क्या है, x का मान हमको 0 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। इसमें आते हैं x का मान क्या है, 0 और y का मान है -4, तो यहाँ पे आएगा। और x का मान क्या है, 6 और y का मान 0, तो इसी पॉइंट पर आएगा। अब इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को आपस में मिला देंगे, तो जिस पॉइंट पर मिलेगा यही पॉइंट मेरा आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और y इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसका हम दूसरा जो प्रतिस्थापन विधि है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, एक 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब प्रतिस्थापन करना, तो इसमें किसी न किसी एक मान को इधर हमको लाना है। तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, -15y है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 15y, और 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या होगा, 2 + 15y/7। यह मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, x + 2y इक्वल टू, तो यह जो है यह सेकेंड इक्वेशन है। इस सेकेंड इक्वेशन में इस थर्ड इक्वेशन का मान क्या लिखेंगे, पुटिंग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। इस समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो x प्लस समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 3, तो इसका मान रख देंगे। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 + 15y/7 + 2y बराबर हो जाएगा 3। 7 नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से कम तो 2 + 15y सीधे उतर जाएगा। 1 7 तो 2 7 14y = 3 हो जाएगा। तब 15y और 14y को जोड़ेंगे तो 29y हो जाएगा, अब +2 = 21। 2 प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 29y बराबर हो जाएगा, 21 में से 2 घटेगा तो 19 हो जाएगा। 29y बराबर हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 29, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 19/29 हो जाएगा। चलिए अब y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान हम इक्वेशन, अब इसमें थर्ड इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन मेरा निकला था x इक्वल टू 2 + 15y/7, तो y का मान यहाँ से निकला, y का मान इसमें रखेंगे तो 2 + 15y/7 है, ठीक है। तो 2 + 15 और y की जगह पर 19/29 रखेंगे। 19 को 15 से गुना करेंगे तो 285 आ जाएगा बटे 29 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 आ जाएगा। 1 से 29 बार में 29 को 2 से गुना करेंगे तो 58 + 285। यह 29 भाग में है तो नीचे आके गुना बदल जाएगा। गुना 29 7 से गुना होगा तो 207 हो जाएगा, यानी 58 + 285/203 हो जाएगा। 58 में 285 जोड़ेंगे तो 343/203 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे 7 से तो ये 29 बार में कटेगा, ये 49 बार में कटेगा, यानी कितना आ गया, 49/29। यानी y का मान हो जाएगा 19/29 और x का मान हो जाएगा, यह मेरा x का मान निकला 49/29 हो जाएगा। यानी इस तरह के ये मान मेरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसका लास्ट जो विधि है विलोपन विधि, उसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि अंतिम विधि है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में आते हैं। इसमें वही क्वेश्चन को हम उठाए हैं। तो 7x माइनस 15y = 2, यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और x + 2y = 3, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को
इसमें दोस्तों विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक किसी टर्म को विलोपित करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, या दोनों टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म के, उसके किसी एक टर्म को या तो इस एक्स टर्म को या वाई टर्म को बराबर करना रहता है। तो इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी 7x, यह दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 7 से गुना करने पर, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 3 को गुना करते हैं 7 से, तो 7x क्या हो जाएगा, 7x प्लस 14y बराबर हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में से, अभी समीकरण 3 को, समीकरण 3 जो बनाई नया, इसमें से समीकरण 1 का घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाते हैं तो क्या आएगा, 7x प्लस 14y बराबर 21 जो है समीकरण 3। इसमें से समीकरण 1 7x माइनस 15y बराबर 2 को घटाते हैं, तो जोड़ है तो घटाव हो जाएगा, घटाव है तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। तो जोड़ घटाव दोनों कैंसिल हो जाएगा, 14y जोड़ में 15y जोड़ में, 15 14 29y हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 29 गुना में इधर भाग में बदल जाएगा, तो y का मान हो गया 19/29। अब लिखेंगे y का मान मेरा निकल गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह जो y का मान है इस समीकरण 2 में 1 2 3 किसी में भी हम रख सकते हैं, तो 2 में ही रखते हैं। तो x प्लस, और समीकरण 2 क्या है, 2y है, 2 तो y की जगह पर 19/29 बराबर 3। तो x प्लस 2 को 19 से गुना करेंगे तो 19 गुना 38 हो जाएगा बटे 29 बराबर 3। ये 38/29 जोड़ में है तो इधर आकर के घटाव में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 38/29, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 आ जाएगा। 1 से 29 बार में कट, ये 29 बार में कटेगा तो 29 3 87 माइनस 29 एकम तो 38 एकम 38 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 87 में से 38 घटाएंगे तो 49 आएगा और बटे 29 हो जाएगा। यानी हमारा x का मान क्या निकल गया, 49/29 और y का मान निकल गया 19/29। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार की यह वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके क्वेश्चन पर पाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।